जुबेर आलम के मिल के जिताला सोना चाचा चाची। जुबेर आलम के मिल के जिताला सोना चाचा चाची। मिल के कर विजय बनाला सोना चाचा चाची। के माला छाप निशान है कर देखा प्यारा प्यारा। मजदूर के आवाज हाई बिसरिया के हा सितारा। के कर जितई हा हो के विजयी बनई हा हो। कहाँ पे मोहर लगेगा बता दीजिए। मोती का माला बीच में आप इसका मोहर लगेंगे। एक नंबर पे मोती का माला है। ये अगल बगल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या है ये क्या है ये आप मुझे ये ये बताइए। सारे मेंबर जो बनाए हैं सारा सब में फोटो लगा हुआ, ऑनलाइन किए हैं, सारा चीज हुआ, बाद में जाकर के रिजेक्ट किया गया। हम बहुत ज्यादा खर्च किए हैं इसमें, जो कि आज तक ये किसान का हाँ, जो सब किसान का है, सब जो है सब आधार कार्ड है, पासबुक है, बैंक का पासबुक है। हाँ, उसका आईडी पैक्स में नाम जोड़ ये जो है आप पैक्स में जोड़ने के लिए आपने ये आवेदन हम किया टैक्स था। में जोड़ने के लिए किए थे ताकि इन लोगों तक लाभ आए सरकार का। आज पूरे पंचायत में हम लोग 12-13 हजार ये जितने भी फॉर्म आपने एक बोरा एक कट्टा फॉर्म निकाला, ये एक आपकी बार आप जोड़ रहे थे। हमारे पास के अवाम का है किसान का है सवाल लोगों की जान का है। और ये सबूत देख सकते हैं, बस इसी सबूत पे कुछ कहने की कोशिश किया हूँ। हम अपने जज्बे से हिसाब लेंगे। अरे सनद रहे सब जवाब लेंगे। और ये लाइन में जो खूबी है, भ्रष्टाचारी भी हर पंचायत के अंदर बिहार के अंदर बहुत ज्यादा है। सुनिएगा कि भ्रष्टाचारी को लाने वालों ये काम तेरा नहीं चलेगा। एक लीडर की आवाज है। भ्रष्टाचारी को लाने वालों ये काम तेरा नहीं चलेगा। ये काम तेरा नहीं चलेगा। शहरज़दा आफताब लेंगे। अरे सनद रहे सब हिसाब लेंगे। अभी हम लोगों की उपस्थिति है अररिया जिला के बरगमा प्रखंड अंतर्गत बिशरिया गांव में, और अभी हमारे साथ पीसी करने के लिए जो है यहाँ के उम्मीदवार पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार मोहम्मद जुबेर जी है, और इनसे जानेंगे आखिर बिसरिया में जो है पैक्स चुनाव को लेकर के इनको क्यों आगे आना पड़ा, इनसे खुद जानते हैं। सबसे पहले गुलजार जी आप बताइए, सबसे पहले आप लोग आपका हमारे चैनल पे स्वागत है, क्या कहेंगे? शुक्रिया। पैक्स चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव एक अलग चीज है। सबसे पहली बात है, शायर लिखता है कि मुझको जालिम की तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम की तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम हमें वो लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली पे लिए जो मैं सच बोल रहा हूँ, जहाँ हथेली पे लिए जो मैं सच बोल रहा हूँ, इसको इस देश की अखबार नहीं लिख सकते, इसको इस देश की अखबार नहीं लिख सकते। और देखिए, मैं शायर हूँ, और कोई भी बात करने से पहले शायराना अंदाज में मैं पहले बोलता हूँ। तो शायर का एक लक़ब होता है, इसलिए कहा के शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कोई कह दे के औकात में रहे। आज हमारे देखिए जो जुबेर आलम साहब हमारे बिसरिया पंचायत से पैक्स पक्ष अध्यक्ष से चुनाव लड़ रहे हैं, ये पंचायत से मैं यही कहना चाहूँगा कि चुनाव कोई भी लड़े, समाज का बेटा हो या देश का बेटा, कहीं का बिहार में किसी भी पंचायत से कोई भी चुनाव लड़े तो उनसे यही अनुरोध है कि किसानों की आवाज़ को समझे, मजदूरों की हालात को समझे। जो हमारे बिहार के अंदर, जो हमारे पंचायत के अंदर जो किसानों को अनाज नहीं ढंग से मिल पाती है, कई घर में मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो भूखे सो जाते हैं। तो मैंने बचपन से अभी तक जुबेर साहब को यही प्रयास में देखा है कि कैसे हमारे पंचायत के जो
किसान है वो सुकून से जी पाए, जो हमारे पंचायत के मजदूर है वो चैन से जी पाए। बस यही संघर्ष अपने दिलों में लेकर आगे आए हैं। एक आपका एक गजल के माध्यम से जरा सुना दीजिए। जी जरूर सुनाएंगे। देखिए, जो हक की बात है मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और जुबेर मामू ऐसे इंसान है, शायर लिखता है कि ये ना देखो कि हिंदू मुसलमान कौन है, पहले ये पता लगाओ कि इंसान कौन है, और छोड़कर सारे ये धर्म के झगड़े, घर घर जाके देखो परेशान कौन बहुत है। खूब, बहुत परेशानी खूब। को समझने वाले लीडर चाहिए। अगर आप 3 रुपए में पेन खरीदते हैं तो उसे बार बार घस के देखते हैं ठीक चलेगा कि नहीं। जिसे 5 साल की जितना भी दिन का हो, जिसे आप लीडर बनाते हैं, तो उसे आप देखते नहीं है कि ये कैसा है, हमारे पंचायत के लिए कैसा रहेगा, हमारे समाज के लिए कैसा रहेगा। तो जुबेर साहब यही दुआ करते हैं। मैंने इनके आंखों में आंखें डालकर हमेशा बचपन से देखा हूँ, ये हमेशा यही कहते हुए नजर आए हैं। जो मैं अगर इजाजत हो तो 4 नहीं, मिनट और बहुत जरूर जरूर जरूर। कहा कि हरगिज किसी का ना कोई शिकवा गिला करे, हरगिज किसी का ना कोई शिकवा गिला करे, आमाल अपना जांच ले फिर फैसला करे। मैं तो खुदाए पाक से करता हूँ ये दुआ, मैं तो खुदाए पाक से करता हूँ ये दुआ, कि सबका भला हो पहले फिर मेरा भला करे, बहुत सबका भला हो पहले फिर मेरा भला करे। अब देखिए, मैं तरन्नुम का भी शायर हूँ, तो बहुत इशारा भी हो रहा है कि 2 लाइन तरन्नुम में एहसान भाई, मोइज भाई और हमारे नाम कुंदन जी। कुंदन भाई और एक भाई है, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जितना कीमती वक्त निकाल कर आज सवाल खड़ा किए हैं। बस मामू के ही लिए इस चुनाव के मुद्दे पर 1 लाइन कहता हूँ, सुनिएगा। कि जुबेर आलम के मिल के जिताला सोना चाचा चाची, जुबेर आलम के मिल के जिताला सोना चाचा चाची, मिल के कर विजय बनाला सोना चाचा चाची, के माला छाप निशान है कर देखा प्यारा प्यारा, मजदूर के आवाज हाई बिसरिया के हा सितारा, के कर जितई हा हो के विजयी बनई हा हो। बहुत बहुत खूब जी। जुबेर जी, आप बताइए, आप जो है पैक्स चुनाव के अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार हैं। आपका खड़े उतरने का जो है, उम्मीदवार बनने का उद्देश्य क्या है? आप जो है खड़े उतरने के लिए आपने क्या सोचा जो आप उम्मीदवार जो है बने हैं? देखिए, हम अगला 2019 में चुनाव लड़े। हमको ये लगा कि हमारे यहाँ किसान, मजदूर, गरीब हर आदमी परेशान है, और यहाँ पे कोई पैक्स में कोई लाभ और कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। किसान को भी उतना ही परेशानी है, और वो किसान से खरीद बिक्री भी नहीं कर पा रहा है। और ये हमारे यहाँ खास करके जो किसानों का लोन वोन होता है, खेती करने के लिए पैसा होता है मजदूरों को, ये चीज़ नहीं मिल पा रहा है। इससे जो ना हमको लगा कि इस बीच में आना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि जो आज 25-30 साल से जो ना वो काम कर रहा है, तो आज तक हमको कुछ नज़र नहीं आया। और वो कुछ आदमी का कहना है कि जो पैक्स में कुछ है ही नहीं है। तो हमारा दिमाग में ये आया कि एक बार हम देखते हैं इसमें है या नहीं है। जनता का बीच में आएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना बेहतर काम करके दिखाएंगे, और यही मनसा है। और यहाँ पे नहीं खाद मिल पा रहा है, नहीं बीज मिल पा रहा है। तो आप लोग खाद बीज लाते कहाँ से हैं? ये हम लोग प्राइवेट से लाते हैं। यहाँ पे जो है ना कोई जो है ना पैक्स वाले नहीं देता है खाद बीज, प्राइवेट से लाते हैं। जो 10 रुपए का चीज है वो 15 रुपए में, 12 रुपए में। और यहाँ का जो है ना, जो अभी हमारे यहाँ का जो कैंडिडेट है, मेरा भाई साहब थे, काफी दिन से उनका पिताजी भी रहा, वो भी रहा 5 साल। अगला बार हम बहुत संघर्ष किए, 2200-2300 मेंबर भी बनाए, जिसमें से जो है ना सारा मेंबर को रिजेक्ट कर दिया। और हम लोग बहुत संघर्ष किए, बहुत पैसा भी खर्चा किए, उसको बनने नहीं दिया। हम लोग रिजेक्ट करने का जो कारण क्या दर्शाया गया? रिजेक्ट करने का कारण ये था कि जो पैक्स का सदस्य बनते हैं, वो वेरीफाई करने के लिए जो है ना कोरोना चेयरमैन जो होता है उनके पास आता है। और वो आदमी जो है ना, जो उसमें डेट होता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, वो डेट पे जो वेरीफाई करने के लिए जब आता है वो,
तो इनको दिया जाता है, तो ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन कर करके जो है उनका टाइम निकाल दिया जाता है। जब टाइम नहीं बचता है तो फिर जा करके ये जो है ना किसी का 18 साल उम्र कर दिया, किसी का 18 साल से नीचे कर दिया, अगर 50 100 ऑनलाइन किया तो 1 2 को सेलेक्ट किया, बाकी को रिजेक्ट कर दिया। ऐसा ये जो है ना आज अगला बार भी हम 2200 मेंबर बनाए थे, जिसमें से कोई 150 मेंबर ठीक ठाक रहा, बाकी को रिजेक्ट कर दिया। जो कि हमारे पास पेपर है, वो हर आदमी का, हर पंचायत का 14 वार्ड है हमारे पंचायत में, 14 वार्ड का ही आदमी को हम बनाए थे। ये नहीं है कि जो हम अपना घर का आदमी बनाए थे। अभी हमारे पुराना चेयरमैन साहब है, वो जो है ना अपना घर का, रिश्तेदार का, खून का उसको बनाता है, और उनको ये उम्मीद होता है कि जो हम इनको बनाएंगे तो हम सब दिन हम ही रह जाएंगे, दूसरा कोई नहीं आए। हम जो सब दिन जो राज किए हैं आज तक ही करेंगे। कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हम आरोप उनके ऊपर तो नहीं लगा रहे हैं, हम समाज को कह रहे हैं कि जा एक बार जागिए, एक बार बदल के देखिए जी इसमें है क्या। और वो कोई भी आदमी बलगलाता है जो इसमें कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सारे सुविधा है, किसान का काम है इसमें, खाद बीज का काम है इसमें, कॉपरेटिव लोन का काम है इसमें, बहुत सा ऐसा चीज है जो इसमें जो है ना मिलता है, जो कि हमारे यहाँ का समाज वंचित है, नहीं मिल पा रहा है। उनको इतना पता नहीं है कि जब हम कहीं जाएं आगे देखें जो हम इनका मामला हल करें। वो करना धरना सारा उन्हीं का है। बहुत सा आदमी का दिमाग में ये है कि जो बनाता है वो मेंबर सदस्य हमको बनाया, तो हमको तो वो जबरदस्ती कहता वोट हम ही को डालिए। अभी जो है अभी पैक्स में जो है पैक्स अध्यक्ष को सरकार के द्वारा जो है विभाग के द्वारा जो जितने भी किसान से रिलेटेड उपकरण है वो किसान तक आपके पंचायत में पहुंचे या नहीं पहुंचे? अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं, इसी उम्मीद में हम उतरे हैं, खरा है। इंशाअल्लाह हम उतारेंगे, वो चीज को लाएंगे। जो चीज नहीं हुआ कभी, वो अभी होने जा रहा है, और वो चीज वो काम हम करेंगे। लोन को लेकर के क्या कहेंगे? क्या आपके क्षेत्र में जो कॉपरेटिव लोन में जो ना बहुत चीज है, उसमें लोन मिलता है, उसमें कोई ब्याज व्याज नहीं है। सरकार उनको किसान को देता है खेती करने के लिए, मजदूरी इसका कोई रोजगार करने के लिए। तो ये चीज आज तक हमको कोई किसान को, कोई गरीब को, कोई गुरबा को नहीं मिला है। और खास करके इसका तो ना पैक्स का मतलब ये होता है सर कि जो किसान है, जमींदार है, उसको बनना चाहिए। जो नहीं है जमींदार उसको बनाया जाता है यहाँ पे। और वही कारण है कि आज तक हम लोग परेशान है और परेशान रहते रहेंगे। ऐसे अगर समाज रहा बीच में तो हम लोग कभी ऊपर नहीं हो पाएंगे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह मोती का माला है, 1 नंबर पे है। अगला बार हम चुनाव लड़े थे, जिसमें से 16-17 वोट से हम हार गए थे। क्या कहेंगे जनता से आप? अब जनता को तो हम कह ही रहे हैं, बाकी जनता का दिल में फैसला है। वो हमको क्या रिजल्ट देगा वो तो 3 तारीख को ही बताएंगे। आप हमारे पास जो है ना, आप अगर कुछ देखना चाहते हैं तो आप हमको हम आपको दिखा रहे हैं। आपका मीडिया वाले को जितना भी भाई आए हुए हैं, हम सबका शुक्रगुजार हैं। आप मेरा वो पेपर देख लिया जाए। हम पूरे पंचायत 14 वार्ड है, 14 वार्ड में सबको लिए हैं, 50 25 100 200 करके सब वार्ड में लिए। लेकिन आज हमारे 14 वार्ड में अगर था 7 8 9 में, अरे तुम 7 8 9 में जो है हमने बनाए हैं, जो ना 7 8 9 में हम बनाए 2202 आदमी मिलके बनाए थे मेंबर। ये क्या है? ये आप मुझे ये बताइए। ये सारे मेंबर जो बनाए हैं, सारा सब में फोटो लगा हुआ, ऑनलाइन किए हैं, सारा चीज हुआ। बाद में जाकर के रिजेक्ट किया गया। हम बहुत ज्यादा खर्च किए हैं इसमें, जो कि आज तक ये किसान का हाँ, सब किसान का है, सब जो है सब आधार कार्ड, पासबुक, बैंक का पासबुक है, हाँ, उसका आईडी। पैक्स में नाम जोड़ ये जो है आप पैक्स में जोड़ने के लिए आपने ये आवेदन हम किया पैक्स था? में जोड़ने के लिए किए थे ताकि इन लोगों तक लाभ आए सरकार का। आज पूरे पंचायत में हम लोग 12-13 हजार ये जितने भी फॉर्म आपने एक बोरा एक कट्टा फॉर्म निकाला है, ये अबकी बार आप जोड़ रहे हैं? हमारे पास 4 कट्टा है, और कहिए तो और दिखाते हैं और लाभ। नहीं छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो आप नाम जोड़े हैं, जो वर्तमान में जो आपके पैक्स अध्यक्ष है उनके द्वारा उनको रिजेक्ट कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है उन जो पैक्स अध्यक्ष, जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है, उन पे बहुत बड़ा आरोप लग रहा है और बहुत बड़ा सवाल के घेरे में है वो। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और आगे क्या कहेंगे और क्या आप लोगों को परेशानी का सामना? आगे अगर हम इस बीच में हम आते हैं, जनता हमको चुनता है, तो जो कभी नहीं हुआ है इंशाल्लाह हम एक बार करेंगे।
टैक्स का जो भी उसमें फंड है, लाइन है, इंशाल्लाह सब गरीबों तक पहुंचाएंगे, हर तो किसानों सब तक पहुंचाएंगे। सभी नेता आते हैं, अपना बयानबाजी करके चले जाते हैं। आपको मौका जब मिलेगा तो क्या आप जमीन पे आप खड़े उतरेंगे या फिर ऐसे ही बिल्कुल आप खड़े उतरेंगे, 100 का ये 100 आप उतरेंगे, ऑन 100 का कैमरा बोल 110% उतरेंगे। ऑन कैमरा बोल रहे हैं? कल होकर के यही वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल दिखाइएगा। जब आपको जनता मौका देती है तो आप इस पर खड़े उतरेंगे? बिल्कुल खड़े उतरेंगे, 110% उतरेंगे, 100 नहीं 110 उतरेंगे। आजकल क्या है कि जो वोटिंग करने के लिए जाते हैं, जो मतदातागण हैं, वो ज्यादातर क्या होता है कि वोट को फोकस कर देते हैं। जिनको अंगूठा लगाना, कोई अंगूठा लगा देते हैं वहां पर। उनसे आप कैसे उनको नहीं, उनको जो है ना बताएंगे? थोड़ा सा हम लोग ट्रेनिंग देंगे, जो उसको कैसे वोट गिराना है, कैसे मारना है, कैसे मोहर गिराना, मिलेगा। आप वीडियो के माध्यम से जरा बता आप दीजिए। एक पेपर ला के दिखाइए बाबू। मोती का माला है, और वो मोती का माला का बीच के ऊपर वो मोहर लगेंगे। कहाँ पे मोहर लगेगा बता दीजिए। मोती का माला बीच में है, बीच का मोहर लगेंगे। 1 नंबर पे मोती का माला है, ये अगल बगल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बोकस होता वो है। मोहर लगाएंगे या फिर अंगूठा नहीं, लगाएंगे? मोहर लगाएंगे, अंगूठा कोई नहीं वहां जो लगाना। मोहर लगा रखा हुआ रहता है उसको हाँ, उसको उसको उस जो पे मोहर डायरेक्ट रखा हुआ रहता है, लकड़ी जैसा रहता है, उसको लगाना है। उसको अंगूठा डायरेक्ट उस पे लगाना है। हाँ, उसको लगाना है। एक ही बार उस पे लगाना हाँ, है। एक बार लगाना, दोबारा नहीं लगाना, क्योंकि एक बार में निशान नहीं लगता तो दोबारा लगाता वो बोकस होता है। वो बेकार हो। वो बेकार जितना ही निशान लगे वही बहुत है। हाँ, वही बहुत है, चाहे वो हल्का लगे भारी लगे, एक ही बार लगना और ये बीच में लगना है। अच्छा, के अवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। और ये सबूत देख सकते हैं, बस इसी सबूत पे कुछ कहने की कोशिश किया हूं। ये सनद समझिए, ये सनद अभी तक जो जुबैर साहब रखे हैं, कोई भी कैंडिडेट हो, सबके दिल में यही हिम्मत और यही जज्बा होनी चाहिए कि आवाम को मैं हक दिला सकूं। ये सबूत पे लाइन सुनिएगा कि आवाम का है, किसान का है, अरे सवाल लोगों की जान का है, सवाल लोगों की जान का है। हम अपने जज्बे से हिसाब लेंगे, अरे सनद रहे सब जवाब लेंगे। और ये लाइन में जो खूबी है, भ्रष्टाचारी भी हर पंचायत के अंदर, बिहार के अंदर बहुत ज्यादा है। सुनिएगा कि भ्रष्टाचारी को लाने वालों, ये काम तेरा नहीं चलेगा। एक लीडर की आवाज है, भ्रष्टाचारी को लाने वालों, ये काम तेरा नहीं चलेगा, ये काम तेरा नहीं चलेगा। शहर ज़दाफ़ताब लेंगे, अरे सनद रहे सब हिसाब लेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब।